सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी स्टडी जी के में। और आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो बायोलॉजी चैप्टर से रहेगा, बायोलॉजी से रहेगा। तो चलिए वीडियो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोशिका। कोशिका के बारे में दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है कि कोशिका के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित हैं। हाँ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बी में है, बी ऑप्शन में है कि कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में है प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। ये भी सही है। ऑप्शन डी में है कि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार के कोशिका विद्यमान होते हैं। नहीं, गलत है। अलग अलग शरीर में अलग अलग नहीं, शरीर नहीं हो सकते हैं। मतलब कि कोशिका जो होता है अलग अलग मतलब प्रकार का होता है, एक ही प्रकार का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। बाकी सब जो ऑप्शन दिया है दोनों में विद्यमान रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होता है, डी हो जाएगा। कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल हो जाएगा। बाकी खनिज लवण, प्रोटीन और वसा ये सब मौजूद रहते हैं कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 6 के निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरबीसी में। इसे लाल रक्त कोशिका के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कोशिकाओं की आत्महत्या बेग कहा जाता है। आत्महत्या थैला के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपरागम्य है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली को। इसे अर्धपरागम्य झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया को इसे पावर हाउस या पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरबीसी या लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्म। सबसे सूक्ष्मतम कोशिका इसी का होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिस्टोन प्रोटीन। इसे नाम से जाना जाता है, डीएनए में जो मौजूद होता है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूत्रगुणिका, केंद्रक और हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 16 है कि डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है।
क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक नाइट्रोजनी क्षारक डीऑक्सी राइबोसो शर्करा और फास्फेट समूह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि चिकनी अंतःपरदायी जालिका के अनुरूपक कार्यों में एक कार्य है, मतलब उसका और कार्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषैले पदार्थों का निर्वीकरण हो जाएगा, निर्विषीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए में थायमिन मौजूद रहता है बल्कि आरएनए में थायमिन मौजूद नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आरएनए की प्राथमिक कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं आरएनए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राइबोसोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, राइबोसोम मतलब क्या चीज होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं, आरएनए से, डीएनए से या प्रोटीन से। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइबोसोम जो होते हैं आरएनए से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणसूत्रों में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन और क्रिक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रेडरिक हॉफ मिक्सर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि डीएनए के एक तंतुगत स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक संरचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुलेखन। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खुराना। क्वेश्चन नंबर 27 है कि डीएनए की अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माता पिता के मतलब संतान जानने के लिए, चोरी का पता लगाने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 28 है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रक में निम्नलिखित में कौन सा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए जिसमें जीन मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजी उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसमें पुरुष में होता है एक्स वाई होता है, जो इसे मतलब स्त्री में होता है जो एक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्स और वाई, पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स मिलने से बालक का निर्माण होता है, मतलब कि जन्म होता है बॉय का। क्वेश्चन नंबर 31 है कि शरीर में लगी चोट को मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल समसूत्रण विभाजन इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, माध्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 33 है कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोशिका भित्ति मौजूद होती है, इसमें कोशिका भित्ति विषाणु में
वायरस में जो कि मौजूद नहीं होते हैं। और डीएनए आरएनए की मौजूदगी होती है, परपोषी मतलब होता है, इसमें प्रजनन होता है। और स्वभाव पूरी तरह से परजीवी होता है, मतलब दूसरों पर आश्रित रहता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि विषाणुओं में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरएनए और डीएनए होते हैं विषाणु वायरस में। क्वेश्चन नंबर 35 है कि पौधे को संक्रामित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाले आरएनए। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए इसका देखते हैं कौन सही नहीं है। ऑप्शन ए में है कि प्रजनन करने के लिए विषाणुओं को जीवित कोशिकाओं की जरूरत होती है, तो ए वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी में है परपोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थ के समान होते हैं, यह भी सही है। ऑप्शन सी में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपना आहार संश्लेषण कर सकते हैं। ऑप्शन सी है जो बिल्कुल गलत है, ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, किसमें इसमें क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, ये परपोषी होते हैं। ऑप्शन डी में है सभी विषाणु परजीवी होते हैं, ये ऑप्शन सही है। पूछा इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, TMV इसे टू। क्वेश्चन नंबर 38 है कि एड्स मानव प्रतिरक्षताहीन विषाणु HIV मतलब किस विषाणु के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेट्रो वायरस के द्वारा होता है, रीट्रो वायरस। क्वेश्चन नंबर 39 है कि जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायरस के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि इबोला क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इबोला एक प्रकार का वायरस है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 43 है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं, मतलब उसमें रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दाल के पौधे में होते हैं, जैसे में चाना वाना इसमें रहते हैं, चाना मसूर पौधे में। क्वेश्चन नंबर 44 है कि फलीदार पादपों की जड़ में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, सहजीवी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणु का कौन सा जीवाणु विभेदन समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्यूडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 46 है कि प्रशीतन रेफ्रिजरेटर खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, मतलब किस प्रकार मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किण्वनीकरण। जो दूध से दही प्रक्रिया मतलब निर्माण होता है, बनता है, उसमें किण्वन की प्रक्रिया होता है जिसमें लैक्टोबैसिलस मौजूद रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किसमें संबंध है। छत्रक किससे संबंधित है या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कवक। क्वेश्चन नंबर 49 है कि
सामान्य खाद्य छत्र क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कसकर, ठसाठस, फरे, कवक, जाल। इसे मशरूम के जैसे मशरूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठना क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन।